अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। पहला विशेष ज्ञान मोती यह है। 8 जुलाई 1974 की मुरली में बाप दादा ने ये विस्तार से बताया कि अमृत वेला योग करते समय ब्राह्मणों की पोजीशन या मन की स्थिति कैसी होती है। बाबा ने कहा, जैसे ही अमृत वेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर के सभी बच्चे पहले तो बाप के पास नंबर मिलाने का प्रयास करते हैं, अर्थात बाप के साथ कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्या होता, किसी का तो नंबर जल्दी मिल जाता और कईयों की बुद्धि की लाइन क्लियर ना होने के कारण नंबर मिलाते तो बाप के पास है, परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुट जाता है। फिर माया ऐसा इंटरफियर करती जो बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती। आगे बाबा ने बताया कि माया बच्चों को तंग क्यों करती है, क्योंकि जो बच्चे सारा दिन अलबेले रहते या आलस्यवश होकर रहते, माया भी विशेष अमृत वेले के वरदानी समय पर उनको तंग करती है। ऐसी आत्माओं से बदला लेती है जो दिन भर बाप की आज्ञा पर नहीं चले। उस समय ऐसे बच्चों का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच में ही उनके अनेक रूप दिखाई देंगे। कभी तो बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते हैं और दूसरे ही पल बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा व कर्तव्य की याद दिलाते हैं। कहते हैं, बाबा आप तो रहमदिल हो, सर्वशक्तिमान हो, आप तो वरदानी हो बाबा, आप बच्चों के लिए तो आए हो। और कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान होते और सर्वशक्तियों रूपी शस्त्रों का यूज करने का प्रयत्न करते, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण उनका जोश यथार्थ निशाने तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए अगर अमृत वेला शक्तिशाली करना है तो दिन भर बाप की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन ना हो या टेंशन रखना। अब सुनते हैं दूसरा ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, 2 विकार ऐसे हैं जो 99% पुरुषार्थियों में मिल ही जाते हैं। वो 2 विकार हैं, आलस्य और अलबेलापन। हाँ, इतना अंतर जरूर है, जो महारथियों में अंश रूप में मिलते और घोड़ेसवार आत्माओं में वंश रूप में होते। फिर बाबा ने पहचान सुनाते हुए कहा, जिनमें अंश रूप है उनके मुख से अक्सर यही शब्द निकलते, क्या करूं, मेरी नेचर ही ऐसी है, परंतु भावना तो ठीक है ना। और दूसरे हैं घोड़ेसवार, जो अपने दोष को जानते हुए भी स्वयं को निर्दोषी और दूसरों पर दोष रखने में फुर्त होते हैं। खुद को सेफ रखने के लिए अनेक प्रकार की बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। ऐसी आत्माओं के मुख से सदैव यही बोल निकलेंगे कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया, क्या कर दिया, और अगर हो भी गया तो क्या हुआ। ये क्या क्या वाला एक ही शब्द आलस्य और अलबेलेपन को अंदर ही अंदर बढ़ाता जाता है और उस आत्मा को निर्बल बना देता है। तो आज से इस आलस्य और अलबेलेपन के अंश और वंश को समाप्त करने के लिए चेकर बनो। और ऐसा भी ना हो कि एक दिन तो चेकर बने और बाकी 7 दिन अलबेले रहे। फिर संस्कार कौन सा बनेगा, 7 दिन वाला या 1 दिन वाला। बाबा ने कहा, सदा अलर्ट बनो, इजी और लेजी नहीं। अगर इन दोनों विकारों के अंश और वंश को अभी से मिटाएंगे तब ही बहुत समय विजयी बनने के संस्कार अनुसार अंत में विजय माला के मणके बन ही जाएंगे। बाप दादा ने कहा, अभी तक भी कई बच्चे पाप करते रहते हैं और छिपा भी लेते हैं, लेकिन आगे चलकर सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल और सत्य संगठन प्रसिद्ध होता जाएगा, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा, भले अभी तो बड़े बड़े दाग भी छिपाने से छिप जाते हैं, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना जिससे चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई देंगे। अभी तो पाप करते हैं और दर्पण के सामने आने से किनारा कर लेते हैं, सोचते हैं पाप छिप गया, ऐसे स्वयं को खुश कर लेते हैं। परंतु क्या बाप के आगे
बच्चों का कुछ छिपा रह सकता है? सच तो ये है, अभी तक बाप भी बच्चों का कल्याणकारी बन ऐसे अनजान बन जाते हैं जैसे कि कुछ जानते ही नहीं। अगर बाप कह दे मैं सब जानता हूँ, ये दाग तो इतने समय से हैं और इस रूप से लगे हैं, तो सुनाने वाले का क्या स्वरूप होगा मालूम है? इसलिए सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा होकर चलो, कुछ छिपाना नहीं। अगर स्वयं द्वारा किए गए कर्म या संकल्प स्वयं ही वर्णन करेंगे तो महसूसता की सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे। बाबा ने कहा, महसूस करना या अफसोस करना या माफी लेना बात एक ही है। इसलिए बाप को सुनाने की जो विधि बनाई हुई है, ये स्वयं को हल्का करने की या स्वयं में परिवर्तन लाने की बहुत सरल विधि है। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है, इसलिए इसका फायदा लो। बाबा ने कहा, विश्व महाराजन या विश्व महारानी बनने के लिए सिर्फ योगी होना पर्याप्त नहीं है। उसके लिए तो तुम्हें ज्ञान और योग के सब टाइटल्स स्वयं में धारण करने हैं। अर्थात ज्ञान और योग की जो महिमा है, जो उपमाएं हैं, उनका स्वरूप बन पास विद ऑनर बनना है। पास विद ऑनर होने वाले महारथियों की नींद का टाइम भी योग युक्त स्थिति में गिना जाता है। जैसे साकार में ब्रह्मा बाप और माँ सरस्वती को देखा तो उन्हें फर्स्ट और सेकंड नंबर किस आधार पर मिला? उनकी ज्यादा समय की कमाई तो नींद में ही जमा हुई ना। उन्होंने तो नींद को भी योग में बदला। तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को ऐसे ही फॉलो करना है। फिर बाबा ने कहा, चलो पास विद ऑनर नहीं बन सकते, परंतु पास तो होना ही है ना। और पास होने वालों को भी कम से कम 75% नंबर लेने होंगे। लेकिन इतने अंक कैसे प्राप्त कर सकते? उसके लिए पूरे दिन की एक एक सेकंड को श्रीमत प्रमाण सेट करना पड़ेगा। बाबा ने कहा, जैसे दिन के 24 घंटे होते हैं तो उसमें 8 घंटे आराम के, बाकी बचे 16 घंटे। 16 का पौना हिस्सा 12 घंटे हुए। चलो जिनका बुद्धि का काम बहुत ज्यादा होता तो 3 घंटे उनको और छुट्टी देते हैं, और बेहद का बाप होने के नाते 1 घंटा वैसे भी छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार बाकी बचे 8 घंटे। इन 8 घंटों में क्या करो? आपको जो भी सहजयोगी या राजयोगी आदि टाइटल्स मिले हैं, वह ऐसे स्वयं में धारण करो जो अन्य आत्माओं को भी आपसे उसकी महसूसता आए और आपको वो सर्टिफिकेट दें। सब कहें, हाँ इनमें ये सब लक्षण हैं। तभी आपको 75% अंक प्राप्त होंगे। और इस वर्ष का सबसे विशेष ज्ञान मोती ये है। बाबा ने कहा, आगे चलकर प्रकृति का ऐसा प्रकोप होगा जो एक साथ चारों तरफ से आपदाएं आएंगी। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी काम में नहीं आएगा। साधन तो होंगे, परंतु साधनों से कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। उस समय पानी की एक बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी और अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं रहेगा। फिर बाबा ने पूछा, ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की हिम्मत है? क्या उस समय योग लगेगा या प्यास लगेगी? आपका तो गायन है ना, चारों तरफ आग लगी हुई थी और भट्ठी में पड़े हुए पुंगरे इतने सेफ रहे जो सेक तक भी नहीं आया। बाबा ने कहा, अगर तुम बच्चे योग युक्त होंगे तो भले नजदीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी आ जाएगा, परंतु बाप द्वारा निमित्त बने हुए जो भी स्थान है वो सब सेफ रहेंगे। यदि अपनी गफलत नहीं है तो, ये बात अंडरलाइन करने की है। बाबा कह रहे हैं कि सेफ तब रहेंगे जब अपनी तरफ से कोई गफलत ना हो। अगर आज तक कहीं नुकसान हुआ भी है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण हुआ है। चाहे कैसा भी समय हो, यदि आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो ये शक्तियां प्रकृति को भी दासी बना लेंगी। इसलिए आज से ही अपने चार्ट में यह छोटी छोटी बातें चेक नहीं करो कि किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई हमसे असंतुष्ट तो नहीं हुआ। इसके बजाय ये चेक करो कि हमने सर्व शक्तियों का स्टॉक कहाँ तक जमा किया है, क्योंकि लास्ट में आत्माओं को धन की या अन्य सुख के साधनों की भूख नहीं होगी, बल्कि चारों तरफ हर आत्मा को
शांति और सुख की भूख होगी। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।